राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आप सब से आज मैं अपने बारे में बताने जा रही हूँ। सभी पूछते हैं कि आप इतने बोल्ड कैसे हो, इतने कामयाब कैसे हो, आपका जीवन रिटायरमेंट के बाद भी इतना स्मूथ कैसे चल रहा है, अभी भी आप इतना काम कैसे कर पा रहे हो। तो मैं आज उस एक मात्र शक्ति जिनकी वजह से मैं आज इतनी बोल्ड हूँ, इतनी कामयाब हूँ, वो मेरी माँ है, मेरी यशोदा माँ, जिसने मैं पाल पोस कर बड़ी की। और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे साथ अभी भी हमेशा है मेरी माँ और मेरे पिताजी। आप देखिए, ये है मेरी माँ और मेरे पिताजी। तो भाई इनकी वजह से मैं इतनी बोल्ड, इतनी कामयाब और अपने बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर देने में कामयाब रही, अपना परिवार पालने पोसने में कामयाब रही। ये मेरी मातृशक्ति है, जिनकी बदौलत मैं आज जीवन अपना यापन कर पा रही हूँ। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और कामयाब किया और मुझे एक अध्यापक बनाया, अच्छा अध्यापिका बनाई, बहुत अच्छी, और वो भी संस्कारों के साथ। तो मेरी माँ को भाई आज 1 साल हो गया है इस दुनिया से, शरीर गया है, आत्मा हमारे पास ही है मेरी माँ की। हम 7 बहन भाई हैं, जिनकी ये यशोदा माँ साहब कौर, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने कितना संघर्षपूर्ण जीवन बिताया, तो इनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी और आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो मेरी माँ का जन्म दिल्ली के कैर गांव और हेली परिवार है एक, उसमें 20 मई 1940 में जन्म हुआ था। और बचपन से ही मेरी माँ बहुत लाडली अपने पिता की, जिनका नाम उन्होंने साहब रखा था। साहब बोलते थे मेरे नाना जी मेरी माँ को। और पढ़ाई में नंबर 1। लेकिन उनका प्यार, जो पिता का प्यार था, वो बचपन में ही छिन गया। मेरी माँ 5वीं क्लास में थी जब उनके पिता चले गए इस दुनिया से। तभी से मेरी माँ पे इतना भारी दुख हुआ। वो बहुत बीमार हुई बचपन में। उनके बड़े भाई अतर सिंह, जिन्होंने उनका बहुत देखभाल की और उनको जीवन में बचा लिया, नहीं तो शायद मेरी माँ इस दुनिया में ना होती और हमारा पालन पोषण नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी माँ अपने पिता के गम में बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। उनका सदमा उनसे सहन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे नाना जी मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे। तो मेरी माँ का नाम रखा गया था साहब कौर। स्कूल में टीचर ने दिया साहब कौर। अपने क्लास में नंबर 1, हमेशा प्रथम आने वाली मेरी माँ, जिनका विवाह हुआ था मेरे पिता रूप सिंह के साथ देवली गांव में। यहाँ भी आकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वहाँ अपने सारे बहन भाइयों की जिम्मेवारी निभाई कैर गांव में। क्योंकि 5 बहन भाई छोटे थे, 2 भाई बड़े थे, सभी अविवाहित थे, छोटे छोटे थे। छोटे मामा जी 19 दिन के थे जब पिता की मृत्यु हुई मेरे नाना जी की। तो सारी जिम्मेवारी बड़ी बहन पे तो आती है, बहन तो माँ होती है अपनी। मेरी नानी जी भरतो देवी, वो इतनी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सादगी थे, वो भी लाडले थे। मम्मी ने उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा नानी जी का, लेकिन अपना जीवन पूरा ऐसे ही दुखों के साथ बिताया। 10वीं क्लास में थी मेरी माँ की शादी हो गई, गांव देवली में आई, और यहाँ पर भी आकर ना सास मिली ना नंद मिली। और बेचारे छोटे छोटे मेरे पिताजी और 2 भाई, मेरे जो पिताजी हैं वो 10th क्लास में थे तब पेपर दे के गए थे शादी वाले दिन। और छोटे वाले जो हमारे काका हैं, जिन्होंने जन्म तो काका ने दिया हमें सातों बहन भाइयों को, लेकिन पिता मेरे रूप सिंह ही हैं और माता साहब कौर देवी हैं। तो हमारे 7 बहन भाइयों का जो पालन पोषण किया वो मेरी माँ साहब कौर ने किया। बहुत
मैं आपको कोई बात बता नहीं सकती कि मेरी माँ ने कितना संघर्ष किया, घर में काम किया। उस टाइम पे हम सारे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, और परिवार की जिम्मेवारी इतनी थी, गरीबी इतनी थी। खेती जरूर थी हमारे, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था। और जो अपने मायके से आई थी वहाँ परिवार संपन्न था, सारे जॉब में थे, नौकरी वगैरह सब कुछ ठीक था वहाँ पर। लेकिन यहाँ आकर मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया। हमारा घर भी मतलब आपको पता है, वैसे तो बहुत अच्छा है, ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सास नहीं थी, नंद नहीं थी, तो परिवार में रह के संघर्ष तो करना ही था। बचपन में पिता के मृत्यु के कारण इतनी बीमार थी, तो शरीर भी बीमारी का था मेरी माँ का। और पिताजी भी मेरे बहुत कम उम्र के थे, लेकिन जिम्मेवारी इतनी पड़ गई कि उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा था। और 5 साल हो गए मेरी माँ को बच्चे नहीं हुए। वो परिवार के ताने सारे सुनने, और मेरी छोटी जो आंटी बोलते हैं हम, छोटी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया सातों बहन भाइयों ने, वो 5 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। 1960 में शादी हुई थी, 59 में शादी हुई थी, और मेरा जन्म हुआ था 65 में। इतने साल बाद मैं घर में पैदा हुई, और तब मेरी माँ को लगा था मेरी बेटी का जन्म हुआ है। बहुत प्यार से मुझे मेरी माँ ने पाला। मैं क्या बोलूँ, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी मम्मी ने इतना मुझे प्यार किया था। मैं 4 साल की थी, अकेली ने ही 2 माँओं के बीच में प्यार पाया। 4 साल बाद मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, फिर उसके 3 साल बाद उससे छोटी बहन का जन्म हुआ। तो बड़ी माँ को बच्चे नहीं और छोटी माँ को 3 बेटियां पैदा हो गई। तो आपको पता है गांव में क्या हो जाता है। भाई मैं नहीं कहूँगी कि मेरे मतलब ताऊ चाचाओं ने मतलब उस जमाने में कोई मेरी माँ का साथ नहीं दिया। बड़े दुखों से मम्मी ने पाला। मेरी माँ की पापा की चाची थी, उनके भी मम्मी की थोड़ी शादी के बाद वो भी एक्सपायर कर गई थी, जिन्होंने मेरे पिताजी को पाला पोसा बड़ा किया। वो दादी थी हमारी कजन दादी, तो मम्मी ने उनके साथ भी बहुत मतलब ऐसा है वो घर भी हमारा कि जैसे अपना ही है। लेकिन मम्मी का संघर्ष तो ख़त्म नहीं हुआ। पैसा नहीं, नौकरी नहीं, ज़मीन जायदाद थी, बस उसी से पालना पोसना और बड़े दुखों के साथ अपना जीवन बिताया। बड़े दिन बाद 1973 में 73 में मेरे भाई राजीव का जन्म हुआ। तो मेरी मम्मी का परिवार मतलब ऐसे संपन्न हुआ कि चलो हमारे घर में भी पुत्र हुआ। तो भाई मम्मी ने फिर मेरे भाई हुए 3, तो हम इस तरह से 7 बहन भाई हैं। लेकिन ना जन्म देते हुए भी हमारी जो माँ साहब कौर है, भाई उनका आज पुण्यतिथि है, और सब उनको खूब आशीर्वाद देना। उनकी आत्मा बहुत सुखी रहे, वो देख रही है अभी भी। और हम 7 के 7 बहन भाई उनको बहुत प्यार करते हैं, और मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। उनके संस्कार मेरे अंदर है, मेरे भाइयों के अंदर उनके संस्कार है, वो सदा जिंदगी जीवित रहेंगी। मेरी माँ आज भी नहीं गई है, क्योंकि उनके संस्कार जिंदा हैं, तो मेरी माँ भी जिंदा है। हमने आज तक किसी के बारे में भी, भाई सातों बहन भाइयों ने, मैं गारंटी लेती हूँ, किसी के बारे में बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे मेरा कोई सा बहन भाई। सारे मेरे से छोटे, भगवान उनको सुखी रखे। और मैं ये तो आपको बता देना चाहूँगी कि माँ तो सभी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन मेरी साहब कौर माँ, मेरी यशोदा माँ जैसी माँ तो शायद किसी को मिली हो, जिसने अपना जीवन नहीं देखा, अपना कुछ नहीं देखा। मेरे गुरु महाराज से मुझे मेरी माँ ने मिलाया, क्योंकि मेरी माँ के दादा गुरुजी थे, उनके साथ मैं भी जाती थी। किस तरह से मेरे भाइयों का जन्म हुआ है, मेरी माँ ने किस किस तरह के यज्ञ करवाए, मेरे पिताजी कैसे कैसे छुप छुप के मेरे दादाजी से मेरी माँ ने यज्ञ करवाए थे उस जमाने में। और कैसे मेरे भाई का जन्म हुआ था मैं आपको बता नहीं सकती। कैसे मेरे भाई यार पैदा हुए थे, भाई बहुत मुश्किल समय था। मेरे 4 भाई पैदा हुए, जैसे राम लक्ष्मण पैदा हुए, शत्रुघ्न और भरत जैसे पैदा हुए, ऐसे ही मेरे चारों भाई राम लक्ष्मण की तरह हैं।
और क्योंकि वो पैदा भी उसी तरह यज्ञों से हुए हैं, मेरी माँ ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए तो मेरे भाइयों का जन्म हुआ था। और हमारे जो दादा गुरु थे उन्होंने कहा था कि जीजी मांग क्या मांगती है, और ये बहुत बड़े रहस्य की बात है। मेरा जो आश्रम है वहाँ से जो आदमी जो भी कुछ मांगता है वो ज़रूर मिलता है। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो मेरे आश्रम में जाएगा, मतलब मेरे गुरु जी के स्थान पे जाएगा, अगर स्वर्ग है तो वहीं है मेरे गुरु जी के स्थान पर। तो दादा गुरु ने मम्मी को कहा जीजी मांग क्या मांगती है, तो मम्मी ने कहा कि महाराज जी, दादा गुरु को महाराज जी बोलते थे, जो मेरी मम्मी जी के गुरु जी हैं, महाराज जी मेरा ससुर है, भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य हो। और इन बेटियों को, मैं पैदा हो गई थी, हम तीनों बहनों का जन्म हो गया था, तब गुरुजी ने पूछा था जीजी मांग। तो मम्मी ने अपने लिए औलाद नहीं मांगी, क्योंकि गुरुजी ने एक कथा सुना दी थी उससे पहले। बहुत लंबी कथा है वो, आपको मैं कभी बताऊंगी, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बताना। गुरुजी ने कहा कि जीजी मांग, तो मम्मी ने क्या मांगा कि इन 3 बहनों का एक भाई हो जाए और घर में धन की कभी कमी मत करना गुरु महाराज जी। तो गुरुजी ने पूछा जीजी अपने लिए कुछ मांग, तो मम्मी ने यही कहा। मैं मम्मी के साथ थी, हमारे दादा गुरु रहते थे मीठेपुर की साइड है बदरपुर, वहाँ रहते थे। और मैं जब थी छोटी सी तो मम्मी हमेशा मेरे को साथ लेके जाती थी दादा गुरु के पास। तो मेरे को आज भी याद है, मेरे को सारी बातें याद है, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को बचपन की भी सारी बातें याद है। तो आज से ये कम से कम 50 साल पहले की बात है, 8-10 साल की थी मैं। तो क्योंकि हाँ 8-9 साल की थी, मेरा जन्म 65 का है, कागजों में 64 का, लेकिन 65 का जन्म है मेरा, और मेरे भाई का जन्म है 73 का। तो सोचिए उससे 1 साल पहले की बात है ये। तो मम्मी ने कहा गुरुजी मुझे महाराज जी नहीं चाहिए कुछ भी, बस मेरे को ये चाहिए कि ये मेरी बेटियां हैं जो पैदा हो गई, इनको इनके ऊपर हाथ रखने वाला आ जाए, और घर में धन की कभी कमी मत करना। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से मेरी मम्मी घर का खर्च करती थी। ज़मीन जायदाद से आपको पता है क्या होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे भी ज़रूरी हैं। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरा जो मायका है इतना अमीर हो गया। और गुरु महाराज ने, मेरे दादा गुरु हरिद्वारी लाल जी ने मेरे हमें मतलब 4 भाई दिए, और ये सब महाराज जी की वजह से है। उन्होंने जो जो बताया मेरी माँ ने वो किया, लेकिन अपने लिए मेरी मातृशक्ति मेरी यशोदा माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा। तो ऐसी थी मेरी यशोदा माँ, जिनकी आज, तो ये थी मेरी यशोदा माँ की कहानी। मेरी यशोदा माँ साहबपुर देवी, जिनको आज 1 साल हो गया। तो भाई ज़्यादा भावुक हो गई हूँ। मेरी माँ की जीवन कथा आपको कैसी लगी? ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान करते हैं, लेकिन जन्म देना ये एक माँ नहीं है। माँ की जिम्मेवारियाँ निभाना एक माँ होती है। और सच में मैं मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी माँ को याद नहीं करती, सुबह से शाम तक। क्योंकि मेरी माँ मेरी पहली गुरु, और मेरी माँ ने ही मेरे गुरु जी को मुझसे मिलाया। मेरी माँ ने ही गुरु नाम दिलाया। मेरी माँ ने ही कहा कि अपनी मामी के साथ चली जा, अगर तेरे को गुरु जी चाहिए तो अपनी मामी के साथ चली जा। क्योंकि मेरी नानी ने हमें रास्ते पे लगाया तो मेरी माँ लगी, मेरी माँ ने अपनी भाभीयों को लगाया तो वो लगी। और आज जो मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो सब गुरु महाराज की कृपा से है, मेरी माँ के आशीर्वाद से है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरी एक इच्छा है बस जीवन में। देखो मैं प्यार सबसे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे स्कूल के बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा सब है, मेरा मतलब पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सबको मतलब देखो मोह ममता तो रहती है, लेकिन जो मेरा असली प्यार है
जिनको मैं जीवन में आगे भी चाहूँगी, वो मेरी माँ और मेरे गुरुजी, दो लोगों को। ओनली मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो लोग चाहिए आगे भी, एक मेरी माँ और एक मेरे गुरुजी। तो आज का व्लॉग यही था, और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, और भगवान मेरी माता की आत्मा को शांति दे। बहुत प्यारी माँ थी मेरी, और मैं बहुत याद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब चाहें मेरी माँ कैसी थी, मेरी माँ से मिले, क्योंकि ऐसी माँ भाग्यवान को कृष्ण भगवान को मिली थी। यशोदा माँ और वासुदेव जी, ऐसे ही हमें 7 बहन भाइयों को मेरी यशोदा माँ मिली, साब कौर और रूप सिंह। ये भी यशोदा और वासुदेव हैं। सच में कोई यकीन करे ना करे, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरी माँ यशोदा थी और मेरे पिता वासुदेव। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का हवन है, वो हवन का डालूंगी किस तरह से हमने 7 बहन भाइयों ने आज, और मेरी भाभीयों ने, जो आज वो परिवार चला रही हैं, चारों बहुत अच्छी हैं, बहुत याद करती है मेरी माँ को। तो अब देखते हैं अगले व्लॉग में हम किस तरह से आज उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, और मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय गुरु जी।